ये सम किसी ने ट्राई किया क्या? जस्ट पूछ रहा हूँ 15 मिनट के ब्रेक में। सम का एक खासियत था, आफ्टर 6340 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 160 एंटर्ड इन पासबुक। पासबुक में एंट्री है, मेरा बुक कौन सा है? कैश बुक में, मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं है। ओरली करा है, देखो। कैश बुक में एंट्री नहीं है मतलब लेस एक्सपेंस है, तो ये आंसर एल ही हो गया। ओवरड्राफ्ट है तो एड माइल, एल ही मतलब 160 रुपीज ऐड होगा। बैंक चार्जेस पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में नहीं है, मतलब एक्सपेंस हो गया, लेस एक्सपेंस। देखो कैसे फटाफट हो रहा है। ओरली किसी ने पूछा था आपको आता है क्या डायरेक्ट? चेक इश्यूड बट नॉट कैश। इश्यू हम करते हैं मतलब कैश बुक में एंट्री है, इश्यूड है एक्सपेंस है, कैश बुक अपना बुक है, अपने बुक में एंट्री है तो मोर मोर एक्सपेंस। देखो जिनको ओरली नहीं जमता उनके लिए वर्किंग नोट है। अपना बुक कौन सा वो माइंड में रखना, अपना बुक कैश बुक है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक हम जमा करते हैं, हमारे बुक में एंट्री है मतलब मोर हो गया। डिपॉजिटेड मतलब इनकम, मोर इनकम। 22,17,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, हमने कलेक्ट नहीं किया। नहीं ठाकुर, कंपलसरी नहीं है, बट गलत करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके वर्किंग नोट करना बेटर होता है। मेरे को कॉन्फिडेंस है मैं सही करूंगा, इसके लिए मैं वर्किंग नोट नहीं किया ये सब में। लेस इनकम, परफेक्ट, 12 लाख। इसका टोटल करो, ये कितना हो जाएगा? 6,500, 900, 6 12 13, 22,23,900। उसमें से ये माइनस करो, 23,68,000। 23,68,000 माइनस करो, आंसर नेगेटिव में आता शायद से। 22 माइनस 23, आंसर नेगेटिव में है। ये बराबर है, ब्रैकेट में आ रहा है नेगेटिव। बच्चों स्क्रीन पे ध्यान दो, कभी भी नेगेटिव में आंसर लिखने का नहीं है। सीन ऐसा है कि स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से, ओवरड्राफ्ट खुद एक नेगेटिव है, आंसर भी नेगेटिव में है। माइनस माइनस क्या होता है? मतलब 144,100 विल बी नथिंग बट बैलेंस एज पर पासबुक। ये समझे इसका खासियत क्या था? अच्छा, ये एक चीज है एग्जाम में एक बार आके गया है। BRS after the prepare adjusted cash book. Sir, what do you mean by adjusted cash book? एडजस्टेड कैश बुक हम लोग को BRS के पहले बनाना पड़ता है। जो एरर्स होते हैं, एरर्स, वो एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। एडजस्टेड कैश बुक मतलब काइंड ऑफ रिवाइज कैश बुक, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं।
फिर हम लोग उसमें से एक बैलेंस ढूंढते हैं और फिर वो बैलेंस को हम लोग बीआरएस में यूज करते हैं। तो सर मतलब एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आएगा, तो क्या क्या आएगा वो इधर है, यहां पे देखो पढ़ लो। ऑल द एरर्स, ऑल द एरर्स, फॉर एग्जाम्पल क्या है देखो उन लोग ने दिया है, ये 1-2 पढ़ने के बाद ये पैराग्राफ जरूर पढ़ना, ये पैराग्राफ ज्यादा काम का है। एडजस्टेड कैश बुक मतलब कैश बुक में जो एंट्री नहीं हुआ है, कैश बुक में जो एरर हुआ है वो सब एंट्री कैश बुक में आएगा। देखो फुल फोकस कैश बुक पे है। मतलब इन शॉर्ट एडजस्टेड कैश बुक में क्या नहीं आएगा, तो वो इधर है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये चीज को भी याद रखना है। इसके अलावा सब एरर्स है, उसको कैश बुक में लेना है। और ये जो कलर में लिखा हुआ है जरा वो पढ़ लो। अगर एक बार एडजस्टेड कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन ले लिया तो उसको बीआरएस में लेने का नहीं। सर एडजस्टेड कैश बुक होता क्या एक्चुअली? एडजस्टेड कैश बुक में ऐसा बोल सकता हूं, इट इज अ कैश बुक फॉर रिकंसिलिएशन, सॉरी रेक्टिफिकेशन। हमारे पास कैश बुक का एक बैलेंस होगा, उस बैलेंस को हम रेक्टिफाई करके नया बैलेंस ढूंढेंगे और वो नए बैलेंस से हम लोग बीआरएस बनाएंगे। तो जब बीआरएस बनाने के पहले जो रेक्टिफिकेशन होता है उसको बोला जाता है एडजस्टेड कैश बुक। सर ये कब करने का? जब क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक तब करने का, वरना नहीं करने का। अभी अपने ऊपर इतना सारा सम किया है, कितने सारे मिस्टेक्स थे, बट एक भी बार मैंने ये वर्ड यूज किया है क्या? नहीं किया। रीजन ऐसा है कि नहीं बनाने का था, नहीं बोला, नहीं बनाया। कौन सा आयुष? कौन सा पैराग्राफ? कलर वाला? ये वाला? ओके, देख उन लोग ने क्या बोला है कि एडजस्टेड कैश बुक में ना ओमिशन आएगा, एरर्स आएगा जो कैश बुक में इग्नोर किया हुआ है। बट एडजस्टेड कैश बुक में वो सब ट्रांजेक्शन आएंगे जो टाइमली डिफरेंस की वजह से रिकॉर्ड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल चेक इशू किया, इसको एरर नहीं बोलेंगे, ये टाइमिंग डिफरेंस है। इशू किया, बैंक में एंट्री होने वाला, आज नहीं तो कल होने वाला एंट्री है। एरर्स क्या होता है? एंट्री भूल गया अकाउंटेंट, इसके लिए उसको रेक्टिफाई किया जाता है। चेक इशूड बट नॉट क्लियर, इसको कैसे रेक्टिफाई करेगा? ये एंट्री आज अपने बुक में है, 2-3 दिन के बाद सामने वाले की बुक में एंट्री आएगा, तो इट इज नॉट एन एरर, इट इज टाइमली डिफरेंस। तो उसको रेक्टिफिकेशन नहीं करने का मतलब उसको एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लिखने का, उसको बीआरएस में लिखने का। ओके चलो इलस्ट्रेशन 5। On 30th September 2019, the bank account of X, according to bank column of cash book, was overdrawn 4062. Overdrawn मतलब overdraft. On the same date, the bank statement shows a credit balance of 2758. ठीक है, अपने कैश बुक दिया है, चेक डिपॉजिटेड,
क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3 अक्टूबर। सितंबर में चेक दिया था, अक्टूबर में क्लियर हुआ। ये कहाँ पे आएगा? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। देखो मुझे पता है ये सब में एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली बोला है शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर मीन्स एडजस्टेड कैश बुक। नहीं, पहला भी अपना टारगेट है कि बीआरएस में आएगा या एसीबी एडजस्टेड कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। Okay. Second, a payment by check for 16,000 has entered twice in the cash book. Twice in the cash book. Perfect. Third, on 29 September, the bank credited an amount received from customer of X, but the advice was not received by X until 1st October. पक्का बीआरएस में आएगा? क्यों बीआरएस में आएगा? बैंक क्रेडिटेड, बैंक में एंट्री है बट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1st अक्टूबर। डायरेक्ट डिपॉजिट है। टाइम डिफरेंस कैसे है नेहा? डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब ऑन द स्पॉट डिपॉजिट हुआ, टाइम डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? सोचो सोचो। बाकी डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम डे डिपॉजिट, तो टाइम डिफरेंस कहाँ? इट इज एन एरर। पैसा मिला, बैंक में एंट्री हो गया, बट मुझे पता होता तो मैं भी मेरे बुक में एंट्री करता था। कैन आई से दैट इट इज एरर ऑफ ओमिशन? यस, परफेक्ट। पार्शियल ओमिशन बोल सकते हैं। कैश बुक में, पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में एंट्री नहीं है। फोर्थ, बैंक चार्जेस हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। सेम चार्जेस बैंक ने काटा। आकांक्षा वाई बीआरएस, नया वाई बीआरएस। अच्छा, तुम लोग को रेक्टिफिकेशन का मतलब पता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन? गलत को सही करना। अच्छा, गलत कब होगा? जब तभी हमको नहीं पता था, अभी पता चल गया। अभी बैंक चार्जेस बैंक ने काटा, बैंक को पता था, हमको तभी नहीं पता, अभी पता चल गया, तो अभी क्या करेंगे? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान।
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। और अगर उसको सही करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तो कौन से बुक में जाना चाहिए? परफेक्ट। तुमको सिंपल बता दो, चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड। और अगर समझो गलती से कोई एंट्री पासबुक में होता है, मतलब अपना नहीं, किसी और का एंट्री अपने पासबुक में होता है जो अपने कैश बुक से रिलेटेड नहीं है, वो सब चीज बीआरएस में आएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, on 6th the bank credited 20,000 to X in error। बैंक ने क्रेडिट किया 20,000 एरर, मतलब गलती से क्रेडिट कर दिया अपने बैंक अकाउंट में। डेफिनेटली बीआरएस में आएगा। ये अपना पैसा नहीं है, किसी और का पैसा हमारे अकाउंट में आया है, पासबुक एरर है। यस, परफेक्ट नेहा। एडजस्टेड कैश बुक में हमारा पैसा हमको नहीं पता है, पासबुक में एंट्री है बट अपने बुक में एंट्री नहीं है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। A bill of exchange for 1,40,000 discounted by X with his bank. The bill was dishonored on 20th September, but no entry had been made in the books of X. बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर बैंक करती है, बैंक को पता होता है, तो बैंक में एंट्री है और अपने एडजस्टेड कैश बुक में एंट्री नहीं है। परफेक्ट। नेक्स्ट, चेक इश्यूड, check issued up to 30th September but not presented for payment। check issued but not clear। बीआरएस, ठीक है। तुम लोग पहले क्या करना पड़ेगा? पहला वर्किंग नोट, बीआरएस या एसीबी? देखो, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन पढ़ाने का क्या फायदा है वो अभी पता चलेगा। हम बनने वाले हैं एडजस्टेड कैश बुक। तुमको पता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बोले तो ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है। शुरुआत करते हैं। कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन ₹4062। ओवरड्रॉन का मतलब क्या होता है? ओवरड्रॉन का मतलब क्या होता है? मतलब ओवरड्राफ्ट ना, आई वांट अकाउंटिंग इफेक्ट, बोलो। ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट है टू या बाय? ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। अच्छा, एसीबी के साथ साथ हम लोग बीआरएस बना सकते हैं क्या?
हेलो, एसीबी के साथ साथ क्या हम लोग बीआरएस बना सकते हैं क्या? याद रखना, बीआरएस को बेस पसंद है, अपने को बेस ही नहीं पता अभी क्या है करके। ठीक है, आगे। चेक डिपॉजिटेड बीआरएस का पार्ट है, वर्किंग नोट में तो एटलीस्ट ले लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड 13,14,000 का चेक है, कैश बुक में एंट्री है, पासबुक में नहीं है। चेक डिपॉजिटेड मतलब ये इनकम है, मोर इनकम है। ठीक है, ऐड होगा कि लेस होगा वो एंड में पता चलेगा बच्चों। नेक्स्ट, अ पेमेंट बाय चेक 16,000 हैज एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में ट्वाइस रिकॉर्ड हुआ है पेमेंट साइड पे, मुझे उसको रेक्टिफाई करना है तो क्या करूं? पेमेंट साइड में 16,000 ट्वाइस रिकॉर्डेड है, तो टू। टू क्या आएगा बोलो? एरर, ट्वाइस एंट्री 16,000। नेक्स्ट, फिर है बैंक क्रेडिटेड 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। बैंक ने क्रेडिट किया तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट डिपॉजिट है, कुछ भी डाउट रहेगा पूछा। बैंक चार्जेस 580 नॉट एंटर इन कैश बुक। एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट, बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। बैंक ने क्रेडिट किया, पासबुक में एंट्री है, बैंक का क्रेडिट मतलब इनकम, इट इज लेस इनकम। वाई एक्सपेंस नेहा? बैंक का क्रेडिट एक्सपेंस होता नेहा। निरंजन को डाउट है? सिक्स्थ, एडजस्टेड कैश बुक है निरंजन। Adjusted cash book is like you have to rectify the cash book before solving the BRS. And when they will say that you have to prepare adjusted cash book, तभी ये सब करने का, वरना सबका सब एंट्री बीआरएस में डाल देने का। नेहा, एरर पासबुक में हुआ है ना, कैश बुक का नहीं है। कैश बुक का एरर रजिस्टर्ड कैश बुक में आता है नेहा। नेक्स्ट, बिल डिसऑनर। बिल जब बैंक में
हाँ, वैसे ही रखने का नया। बैंक एरर बैंक में किया है तो बैंक में क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, इनकम हो गया। बिल एक्सचेंज, सॉरी, bills of exchange discounted. When the bills of exchange are discounted, it is an income. But right now it has been dishonored. Bill dishonored. One lakh 40,000. Check issued 1326, not presented for payment. Which expenses? कितना आ रहा है टोटल क्रेडिट साइड का? 1,44,000, 642। कंफर्म करो। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आता है। एडजस्टेड कैश बुक में कैश बुक के सब एरर्स रिकॉर्ड होते हैं। पासबुक में जो एंट्री है और कैश बुक में जो एंट्री नहीं है वो रिकॉर्ड होते हैं। मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन, जैसे कि बिल डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, फिर जिसमें टाइम डिफरेंस नहीं होता, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, वो सब एंट्री होते हैं। खाली एडजस्टेड कैश बुक में क्या एंट्री नहीं होता? पासबुक का एरर, चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। 11242 टू बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? अच्छा, अगर ये ओवरड्राफ्ट है 11242, तो ऐड माई लेस लाइन, ऐड माई लेस लाइन, बराबर। तो 13,14,000 ऐड होगा।
नेहा कैसे पता चला इधर का क्लोजिंग नेक्स्ट डे का ओपनिंग हो जाएगा? मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, मतलब इट इज क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। चेक करो फाइनल आंसर क्या आता है। आंसर क्या आएगा एज पर पासबुक? क्या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या बैलेंस? देखो इधर इनका सोल्यूशन है, क्या करना तुमको, उनका सोल्यूशन चाहिए या मेरा स्क्रीनशॉट? पहला ये आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एडजस्टेड कैश बुक का।